बंधन बैंक मंदी के सारे बंधन तोड़कर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और अब ये 6% नीचे वजह बताने के लिए तैयार है आपको वरुण जी। वरुण जी क्या हुआ, जोर से गिर गया? डेफिनेटली अनिल जी, जब टॉप मैनेजमेंट अगर छोड़ दे हाँ। और वो भी घोष साहब अगर छोड़ दे तो सही सी बात है, यही होना है। क्योंकि इन्होंने अब ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर घोष साहब ने कि रिटायर होने वाले हैं और 9 जुलाई से ये रिटायरमेंट ले लेंगे। अब देखिए, फाउंडर थे ये, इन्होंने ये बैंक को शुरू किया था कहाँ, एक एनजीओ था, वहाँ से ये एनबीएफसी बना, फिर उसके बाद बैंक बना। तो इस पूरे जर्नी में घोष साहब जो है वो बंधन बैंक के साथ में थे और उन्होंने इस बैंक को इस स्केल पे लेके आया है। और इनका अब रिटायरमेंट का ऐलान करना, और सबसे बड़ी बात कि अचानक रिटायरमेंट का ऐलान करना, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। देखिए, कंपनी ने थोड़ी देर पहले कॉन कॉल भी की, सबने यही जानना चाहा कि आपका ये रिटायरमेंट क्यों है, क्या कारण है। तो यहाँ पे इनका कहना था कि ये निजी कारण से रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये इनका खुद का फैसला है और किसी का फैसला नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, कॉन कॉल में बैंक ने कहा है कि कोई अंतरिम सीईओ जो है, इंटरिम सीईओ ला सकते हैं ये, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस पे कंपनी का फोकस रहेगा, प्रोविजन जो है वो आगे कम होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो है इनके कॉल कॉल में निकल के आए हैं। लेकिन ब्रोकेजर्स की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एक तो इन्होंने एकाएक यहाँ पे रेजिग्नेशन जो है वो दिया है, और उससे भी बड़ी चिंता है कि हाल ही में इस कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने मिस्टर घोष के जो एमडी एंड सीईओ की पद है उसके रिन्यूअल के लिए अप्रूवल दिया था और केवल आरबीआई का अप्रूवल बाकी था। हालांकि इनका कहना है कि आरबीआई की तरफ से हमें अभी तक कुछ भी संकेत या कुछ भी उनकी तरफ से वर्डिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रोकेज हाउस को ये चिंता है कि अगर बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था तो आरबीआई के अप्रूवल के पहले आपको यहाँ पे इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी, और अगर आपको इस्तीफा देना था तो बोर्ड से अप्रूवल देने की क्या ज़रूरत थी। ये एक सबसे बड़ी बात है। ब्रोकेज हाउस का कहना है कि बाकी जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है वो काफ़ी न्यू है और सक्सेशन में दरअसल थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। आगे चल के बैंक्स के ओवरऑल जो ग्रोथ है वो धीमी हो सकती है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, और जुलाई तक कहीं ना कहीं कंपनी को एक नया सीईओ जो है वो ढूंढ के और अच्छा सीईओ लेके आना ही पड़ेगा जो कि घोष साहब को रिप्लेस करे। ब्रोकेज की ये भी चिंता है कि इस कंपनी के एनपीएस जो है, अगर आप देखेंगे तो पीएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और कोविड के बाद से जो एनपीएस बढ़े थे उसमें रिकवरी जो है अभी भी बची हुई थी, और साथ ही साथ जो CGFMU यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड जो माइक्रो यूनिट्स के लिए है उसका बकाया भी आना बाकी था। ये जो इनकम्प्लीट काम है उसको छोड़ के घोष साहब जा रहे हैं, और ये भी एक ब्रोकेज हाउस की चिंता है। इसके लिए जेफरी जैसे दिग्गज ब्रोकेज हाउस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, खरीदारी से सीधे डाउनग्रेड कर दिया इसको, और 290 से 170 का प्राइस टारगेट कर दिया है। भारी भरकम कटौती की। इनफैक्ट जितने भी ब्रोकेज हाउस देखेंगे किसी ने प्राइस टारगेट काटा है, किसी ने नहीं काटा है, लेकिन चिंता सबको यही है कि ये अचानक क्यों जा रहे हैं कंपनी को छोड़ के, और आगे कंपनी का क्या होगा। चलिए, तो बंधन बैंक को लेकर ये जो सारे आप कह सकते हैं कि अपडेट्स निकल कर आए हैं, इसी पशुपेश में हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है आज टूटता हुआ और इनफैक्ट काफ़ी पिटाई खाता हुआ नजर आया है।